नमस्कार। वेलकम टू द एस्ट्रोडितिक। आज हम सूर्य के बारे में और सूर्य की महादशा के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि सूर्य आत्मा है, यानी जगत की उत्पत्ति का बीज। हिरण्य रेता दिवाकर, हिरण्य रेता बोला गया, यानी जगत की उत्पत्ति का बीज बोला गया है, यानी कि उनको आत्मा से रिलेट किया गया। बाकी फैक्टर्स आप ऑलरेडी जानते भी होंगे कि किन किन चीज़ों से उनका रिलेशन है, लेकिन आप देखेंगे कि इस महादशा के अंदर आप अपने आत्मबल पे, आत्मगौरव पे ज़्यादा काम करेंगे। जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, यानी मेष राशि जो है ना ईस्ट डायरेक्शन गवर्न करती है काल पुरुष कुंडली का, यानी कि ईस्ट कंट्री को देखो, जो ईस्ट की कंट्री जैसे कि इंडिया है, वो अपने आत्मबल पे, आत्मा के ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करती है। जैसे भागवत गीता में कृष्ण भगवान ने भी कहा कि आत्मा ही है कि एक शाश्वत है, ना आपका ज्ञान है, ना आपका नॉलेज है, ना आपकी बुद्धि है, ना आपके रुपया पैसा, कुछ भी शाश्वत नहीं, लेकिन आत्मा ही शाश्वत है। इसीलिए सूर्य देव का महत्व सबसे ज़्यादा है, जिसको ऑफन हम कुंडली में इग्नोर करते हैं। सूर्य देव का महत्व इतना ज़्यादा है कि उनको बोलते हैं ताप्त चामी करा भाय हरे विश्वकर्म ने, यानी कि उनकी आभा सुवर्ण के समान तपाए गए स्वर्ण के आभा के समान है। यानी कि आप जब तपते हैं किसी काम को, किसी फील्ड में जब अपने आप को तपाते हैं और जो कोई काम करते हैं, उसका जो क्रेडिट है, जैसे आपने विश्वकर्मा की तरह कुछ क्रिएट किया, कुछ किया अपने लाइफ में, अपने जन्म कुंडली में जिस भी एरिया में सूर्य गवर्न करा, आपने वहाँ पे कुछ क्रिएट किया, कुछ बनाया, कुछ नई चीज़ों को खड़ा किया, लेकिन उसका जो क्रेडिट है, उस काम का जो क्रेडिट है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सूर्य देवता ही करेंगे। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने वर्क प्लेस पे, अपने ऑफिस में, हर जगह पे कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन उस चीज़ का क्रेडिट उनको नहीं मिलता। ये क्रेडिट यानी कि सोना सूर्यदेव नहीं है, लेकिन सोने की जो आभा है, यानी कि आपका काम सूर्य से संबंधित हो या ना हो, लेकिन जो आपके काम का क्रेडिट है वो सूर्यदेव डिसाइड करते हैं। आप देखते हैं कि हवन में हम आहुति देते हैं ताकि देवता जो है ना वो भोजन ग्रहण करे। उसी तरीके से हमारा शरीर भी एक हवन की अग्नि की ही समान है। जैसे कि हम शरीर में भी भोजन के रूप में आहुति देते हैं, तो जो जठराग्नि है, जो जठर की जो अग्नि है, वो उस भोजन को पचाती है। वो जठराग्नि रूल करने वाला लियो साइन भी जो है, वो भी सूर्य देव ही गवर्न करते हैं। यानी कि आप जो भोजन कर रहे हैं, यानी कि इस पूरी महादशा में आप ऐसा फूड खा रहे हैं जो आपके सोल के लेवल को ऊपर लेके जाए, ऐसा वर्क कर रहे हैं जो इस, जैसे कि जो भी एरिया को सूर्य गवर्न कर रहे हैं आपकी कुंडली में, आप उस एरिया में कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, कुछ अलग से करना चाह रहे हैं। यानी कि सूर्य को क्या सर्व पापघ्नम बोला गया, यानी सारे पाप को हरने वाला। अब आप इसको अभी कैसे रिलेट करेंगे, अभी कौन सा पाप है? जैसे आप वर्क प्लेस पे कोई काम कर रहे हैं, 10th हाउस में मान लेते हैं सन है, तो इस महादशा में आपको क्या करना है कि आपको अपने वर्क प्लेस पे जितनी भी गलत चीज़ें हो रही हैं उनको हाईलाइट करके अपने आप को आगे लेके जाना है कि गलत चीज़ों को हटाओ और मैं अब कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ नया क्रिएट करके दिखाऊंगा, अपनी आभा से सबको प्रकाशमान कर दूंगा। इस महादशा के अंदर आपको रेस्टलेस फील होता है कि इससे भी मिले, वो भी कर लें, इधर से भी जान पहचान बना ले, इतना फेम मिल जाए। ये सारी चीज़ें क्या डिसाइड करती हैं, ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है कि सूर्य चाहता है कि आप भी प्रकाश से भर जाओ, अपने फेम को दिखाओ, अपने आप को दिखाओ, अपने आभा को दिखाओ, मैक्सिमम लोगों से मिलो, हर चीज़ में अपने आप को, अपने फेम को, अपने पावर्स को इंक्रीज करते जाओ, अपने पोजीशन को इंक्रीज करते जाओ। इसीलिए सूर्य को फेम से रिलेट किया गया है। इस महादशा में कोई भी परेशानी आती है उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। क्यों उपाय है? क्योंकि राम जी सूर्यवंशी थे, उनको भी भगवान अगस्त जी ने आदित्य हृदय स्तोत्रम ही बताया था जब वो रावण के साथ लीलावश युद्ध में हारने का या ऐसा कुछ वो लीला कर रहे थे। इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्रम शुरुआत से कीलकम कवचम जो भी है उसका वो हटा के अगर करते हैं, आपको डेफिनेटली बेहतर रिजल्ट दिखेगा। थैंक यू।